क़ज़ा नमाज जल्दी कैसे अदा किया जाए। दोस्तों, जल्दी अदा करने का 3 तरीक़ा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो नमाज़ें आप अदा कर रहे हैं ना, उस नमाज के वक्त में आप उसकी क़ज़ा कर सकते हैं। जैसे फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए गए, आप फ़जर की जो है सुन्नत अदा करने के बाद आप फ़र्ज़ की 2 रकात क़ज़ा पढ़ लीजिए। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए गए, आप ज़ोहर की सुन्नत अदा करने के बाद आप ज़ोहर की क़ज़ा नमाज़ पढ़ लीजिए। और दूसरा तरीक़ा ये है कि आप जैसे ज़ोहर में 2 रकात नफिल नमाज है, मगरिब में 2 रकात नफिल नमाज है, इशा में नफिल नमाज है। इन तीनों नमाज़ों में जो नफिल नमाज है, उन नफिल नमाज की जगह आप क़ज़ा नमाज पढ़ें तो ये ज़्यादा बेहतर है। और जिनके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज क़ज़ाए उम्री बाकी है, तो वो सबसे पहले इन नफिल नमाज की जगह क़ज़ा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। क़ज़ा नमाज को जितनी जल्दी हो सके अपने ऊपर से उतार लिया जाए, उसको अदा कर लिया जाए। दूसरा तरीक़ा मैंने आपको बताया। तीसरा तरीक़ा ये है कि जो जागने वाली रात आती है, जिसे बड़ी रात भी कहा जाता है, जैसे कुछ रातें होती हैं, चांद रात है, शब बारात की रात है, इसके अलावा 9 मुहर्रम की रात है, इसके अलावा अब शब मेराज की रात है, शब क़दर की रात है। इन रातों में नफिल नमाज पढ़ने के बजाय और इधर उधर का वजीफ़े करने के बजाय आप क़ज़ाए उम्री अदा करें, ये ज़्यादा बेहतर है। इन रातों में अगर आप क़ज़ाए उम्री पढ़ कर के गुजार दी तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी क़ज़ाए उम्री आपके ऊपर से उतर जाएगी। आप इन नमाज़ों से बहुत जल्द बरीउज़ ज़िम्मा हो जाएंगे। तो ये 3 तरीक़ा था जो मैंने आपको बताया। इन तरीक़ों से आप जल्द से जल्द अपनी क़ज़ाए उम्री अदा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क़ज़ा नमाज हम कब पढ़ सकते हैं, एक दिन में कितनी क़ज़ा नमाज हम पढ़ सकते हैं और किस वक्त हम क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। इस बात को भी समझना बेहद ज़रूरी है।